आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनिस अनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी के स्पेशल खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले बुधवार को ईडी की टीम ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। पहले इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता कई करीबियों के भी परिसरों की तलाशी ली गई थी। आपको बता दें कि आखिर मामला क्या है। दरअसल कोरोना काल में के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021 और 22 लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की शिकायतें आई थी, जिसके बाद उपराज्यपाल यानी कि दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021 और 22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच इसको रद्द कर दिया गया था। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही है। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते वक्त हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। दिल्ली शराब नीति अनियमितताओं मामलों की जांच कर रही दोनों एजेंसियां सीबीआई और ईडी अब तक 15 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, समीर महेंदु, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गौरंताला बुचीबाबू, अमित अरोड़ा, बेनॉय राय बाबू यानी कि फ्रांसीसी शराब कंपनी परनॉर्ड रिकॉर्ड के महाप्रबंधक हैं, और पी शरद चंद्र रेड्डी, अरविंदो फॉर्म के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर, व्यवसायी अमनदीप धाल और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली शामिल हैं। फिलहाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट से बाहर निकलते हुए संजय सिंह ने कहा कि ये झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है, हम डरने वाले नहीं हैं और लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कोर्ट में कहा है कि मैं अगर गुनहगार हूं तो मुझे सजा दी जाए, लेकिन मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए अगर मैं बेगुनाह हूं तो। इसी को लेकर सीधे हमारे साथ आज गेस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर फिरासत बाकरी साहब हैं। फिरासत साहब, आपका इस्तकबाल है। मुजीब साहब हैं हमारे पास आम आदमी पार्टी से। मुजीब साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। इरफान कादरी साहब हैं हमारे साथ, आपका भी इस्तकबाल है। और हमारे साथ में अफजल सलीम साहब हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, आपका भी इस्तकबाल है हमारे शो में। अफजल सलीम साहब, मैं आप सभी के पास आऊँगा, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी से मैं जाना चाहूँगा फिरासत बाकरी साहब के साथ। फिरासत साहब, बड़ा सवाल ये है, ऐसा क्यों लगा आप लोगों को जब वो नीति ईडी जो बनाई गई थी शराब नीति के लिए, जो भी बनाया गया था उसको खत्म कर दिया गया, क्या अब क्योंकि एक इंडिया गठबंधन बन गया है, उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, तो आपको लगता है कि कहीं डर के मारे तो ये राजनीति नहीं हो रही है? क्योंकि सीधे सीधे आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि मोदी सरकार जाने वाली है तो इस वजह से कार्रवाई की जा रही है। 4 दिन में बड़े कार्रवाइयाँ की हैं आप लोगों ने। मोदी सरकार जाने वाली है या रहने वाली है वो तो टाइम बताएगा, वक्त आने बताएगा। ठीक है। और रहा सवाल आपका जो है, ये इनके केसेस जो बुक हुए हैं जी, और INDA कब बना है, दोनों में काफी अंतर है। इनके आम आदमी पार्टी हो या हमारे साबिका हमारे स्टेट चीफ मिनिस्टर की बेटी कविता हो, ये लोग पूरे बैठ के वेल प्लान तरीके से बाकायदा दिल्ली लिखकर इस काम में पूरे कलर्ड लोग हैं, पूरे इन लोग पूरे इन्वॉल्व है। चाहे संजय सिंह बोलो हम बेगुनाह हो या कोई और बोलो, अभी तक आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी के अभी तक रिमांड में है। अगर बेगुनाह होते तो कोर्ट उनको इंसाफ देता था अभी तक। ये लोग पूरे शराब घोटाले में लिखकर इस काम में पूरे लोग कलर हैं और उसका नतीजा सामने है, आप और हम देख रहे हैं। आगे भी और इसका और क्या परिणाम आएंगे हम देखेंगे। लेकिन इतने टाइम हो गया मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार हुए, इतना टाइम हो गया और नेताओं को गिरफ्तार हुए, अभी तक ईडी और सीबीआई उन पे कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाई है। नहीं, ये कोर्ट ऑफ लॉ है, इसके अंदर टाइम लगेगा। कोर्ट के अंदर ये मैटर है। ईडी भी अपना काम कर रही है, इन्फोर्समेंट भी अपना काम कर रहे हैं, सीबीआई भी अपना काम कर रही है, जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रहे हैं और लोग उनको पूरा भरोसा है ये लोग कौन कौन गिल्टी है इनको सामने प्रूफ करेंगे। चलिए, मैं और सवाल पे जाऊंगा, लेकिन आज आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। आपका जन्मदिन है, फिर भी आप वक्त निकाल के हमारे लिए आए, बहुत शुक्रिया आपका। मुजीब साहब, बड़ा सवाल मुजीब साहब आपसे कि कहीं ना कहीं अब इसमें गिरफ्तारी हो गई है। आपके 3 बड़े नेता, अरविंद केजरीवाल को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 बड़े नेता आपके जेल में हैं। कैसे आप इस आरोप से निकलेंगे? अभी आपके सामने बड़ा इलेक्शन भी खड़ा हुआ है। ये नाजायज अंदर फंसाया गया है लोग को। दूसरी बात, ये लोग को बेल 2024 के इलेक्शन के बाद मिल जाएगी, क्योंकि ये बीजेपी का प्लान है। ये बड़े नेताओं को 2024 तक अगर अंदर रखे तो अरविंद केजरीवाल
साहब कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि आज जो इंडिया गठबंधन बनी है इससे नरेंद्र मोदी और बीजेपी बुखलाहट का शिकार हो गई है। बुखलाहट का शिकार होने के बाद ये संजय सिंह साहब पे एक नया केस बुक करे, लेकिन यकीनन जिस तरीके से संजय सिंह साहब ने कहा मैं बाइज्जत बरी होऊंगा और मेरे साथ इंसाफ होगा और मैं इसमें कोई मेरा जो है इसमें मामला है नहीं। एक तो बात, दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपके जरिए बीजेपी से, ये जो लिकर स्कैम जो बता रहे लोग, जो ये लिकर पॉलिसी बनी, ये पॉलिसी जब बनी तो जब बनते वक्त जो गवर्नर था वहां पर, वो गवर्नर जब तक ये, क्योंकि वो दिल्ली स्टेट जो है सो यूनियन टेरिटरी है जी, तो उसके लिए एलजी जो है ना सही हर चीज एलजी के सामने रखना पड़ता है। जब ये पॉलिसी बनाने के बाद एलजी के सामने पेश हुई, एलजी उसके अंदर देख के कुछ डिक्टेशन कराए, उसमें 4-10 जो है सो कुछ चेंजिंग हुई, फिर उसके बाद एलजी जो है ना उसके ऊपर सिग्नेचर करा, एलजी एग्री हो गया। अगर एलजी एग्री हुआ तो लाजमी है एलजी इसमें मेन हीरो है, वो एलजी पे केस नहीं बुक हो रहा, मनीष सिसोदिया पे केस बुक हो रहा और संजय सिंह साहब पे केस बुक हो रहा है। इसमें क्या है, खुले आम ये लोग को फंसाना है, ये लिखकर स्कैम ही बोल के नहीं। 2015 से आज तक आम आदमी पार्टी का पीछा पड़ी हुई है बीजेपी, सब पूरे हिंदुस्तान के पूरे पार्टियों को छोड़ दी, सिर्फ टारगेट है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी दुनिया में ये पहली पार्टी है जो 10 साल के अंदर नेशनल पार्टी बनी। इतने बड़े मुल्क में नेशनल पार्टी बनना और 2 स्टेट में हुकूमत बनाना ये कोई मामूली काम नहीं है, क्योंकि आवाम का दिल जीती हुई पार्टी है। लोग आवाम का वोट लेकर, लेकिन आम आदमी पार्टी आवाम का दिल जीत रही है, दिल जीत कर आगे बढ़ रही है। वो आगे बढ़ने का डर खौफ आ गया मैं नरेंद्र मोदी साहब को, मैं समझता हूँ रात में नींद में भी उनको अरविंद केजरीवाल साहब ख्वाब में आ रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल साहब डरा रहे होंगे अगला प्राइम मिनिस्टर मैं बनने वाला हूँ बोल के। वो खौफ है जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को परेशान करना है, और ये आम आदमी पार्टी डरने घबराने वाली पार्टी है भी नहीं। मैं इरफान कादरी से भी सवाल ले लेता हूँ। इरफान साहब, पहले से ही आप पे आपकी पार्टी पे आरोप लगते रहते हैं, भाई भतीजावाद की पार्टी आप लोगों को कहा जाता है, उसके अलावा और कई आरोप आप पे लगते रहते हैं। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी के आपके इंडिया अलायंस में शामिल है, कहीं ना कहीं ये वाला मामला अब नेशनल लेवल पर भी उठाया जाएगा, क्योंकि 3 बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि वही हर बार की तरह कहीं ना कहीं उन्होंने, राहुल गांधी ने भी इसको लेकर बयान दिया, उन्होंने भी कहा कि ये जो है बीजेपी बौखलाहट का शिकार है, इस वजह से ये जो है फंसा रही है। आपको क्या लगता है कि ये वाकई घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि इसको आप खुद से इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि बेशक आप इंडिया अलायंस हैं लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन दिल्ली में आप जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट में हैं। उसके अनवर साहब, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा सिर्फ नेताओं को नहीं बल्कि जर्नलिस्टों को भी परेशान किया जा रहा है। तो सवाल पहले आपसे यही करूँगा कि आप आम काट के खाते हैं या फिर चूस के खाते हैं, आप ये बताइए। क्योंकि अगर आप आम के बारे में अगर कहेंगे तो फिर आप जो है मोदी जी के भक्त रहेंगे। अगर ये आम के बजाय अगर आप इकोनॉमिकली और जो है बैकवर्ड क्लासेस के बारे में या ईडी के ऊपर अगर सख्त सवाल करते हैं तो फिर आज आप यहाँ एंकरिंग नहीं करेंगे, आपको भी जो है ईडी की रोड पर जाना पड़ेगा या तो फिर आपके भी ऑफिस के ऊपर छापे मारने पड़ेंगे। अब बात अगर आप करें कि इंडिया अलायंस की बात है, देखिए जहां तक सिर्फ ना के सिर्फ संजय सिंह साहब बल्कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, राहुल जी और इंदिरा अपने हमारे सोनिया गांधी जी के ऊपर और हमारे कई ऐसे बड़े बड़े चेहरों के ऊपर, अगर हमें पॉलिटिकल पार्टीज के अगर पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर अगर आपने सियासी अपने सहाफत की तरफ अगर बात करो, जर्नलिज्म में जहां तक आपको अभिषार शर्मा को भी परेशान किया गया, रवीश कुमार जी को परेशान किया गया, तो ये मोदी जी की बड़ी पॉलिसी है। ये खाने देखिए, मैं जब बीजेपी से नेताओं से बात कहूंगा कि जब हम मैं बात कर रहा हूं तो बीच में मत बोलिए, मौका मिलेगा लड़ने का भी मौका मिलेगा, लेकिन पहली चीज तो इन लोगों के ऊपर जो है ना भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए, ईडी की रेड भी मारी गई, लेकिन ये मिला कुछ नहीं। आज मनीष सिसोदिया जी को काफी करीब 1 साल में कहूंगा कि 1 साल से उन्हें रखा गया, लेकिन मैं भाजपा के नेता से कहूंगा कि क्या रिपोर्ट मिला उनसे। आज वो एक डिप्टी सीएम है, बहुत बड़ी शख्सियत थी, उन्होंने कभी उनकी तरफ जो है वो जब भी जाते हैं तो बहुत ईमानदारी से अपना काम रखते हैं। बिकॉज मैं भी पहले आम आदमी पार्टी से था, मैंने करीबी से मनीष सिसोदिया जी को देखा, अरविंद जी को देखा,
संजय सिंह जी को देखा, लेकिन ये लोग को जो है ना छवि खराब करने की जो कोशिश भाजपा कर रही है, भाजपा डरी भी है कि इंडिया का जो मसला है, इंडिया का जो लड़ाई है वो एनडीए के साथ है। एनडीए आज पूरा कमजोर है। आज देखिए कि आज एक होते हुए जो है एनडीए को छोड़ते जा रहे हैं। साउथ के बड़े सुपरस्टार पवन कल्याण, उन्होंने भी जो है ना पार्टी छोड़ दी है। चंद्रबाबू नायडू ने भी जो है एनडीए को छोड़ दिया है। तो काफी लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो साउथ में तो इनका खत्म हो गया है। तो उसके साथ साथ और एक बात मैं कहूंगा कि जो लोग इनसे डरते हैं ना, तो इनको अपनी छत्र छाया में लेते हैं। अगर आपकी अगर बात करूं तो भाजपा के लीडर से मैं सवाल करूंगा कि आज जो है अजित पवार के ऊपर आपने 27 जून को आपके नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला है। याद रखो मित्रों, महाराष्ट्र बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक से घोटाला हुआ। फिर क्या करते हैं आप? 2 जुलाई को बुला के फिर उनके साथ बैठक बनाते हैं और डिप्टी सीएम बनाते हैं। येदियुरप्पा के ऊपर जो है ना लैंड स्कैमिंग दुनिया की है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये भाजपा के लोग जो है दोहरी पॉलिसी कर रहे हैं। इंडिया अलायंस से डर कर इंडिया अलायंस के नेताओं को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं साफ कह दूं कि चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, हमने साफ तौर पे कहा कि भाइयों डरो मत। चाहे मोदी जी हो, चाहे इंडिया के अलायंस के जितने भी लोग हो, डरो मत। हम जो है आगे बढ़ेंगे। 2024 के अंदर इंडिया सरकार में आएगी और एनडीए के लोगों का जितने स्कैम्स है, आप देखना एक दिन वक्त आएगा कि मोदी जी भी जो है या तो तड़ी पार होंगे या तो मोदी जी जो है जेलों के सलाखों में रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं। अगर इनकी हिम्मत है तो जाओ असदुद्दीन अवैसी के ऊपर कार्रवाई करके बताओ आज कौन सी गाड़ियों में फिर रहे। उनकी एफिडेविट निकालिए, 2009 से उनके पास कितनी इनकम थी, आज इतनी बड़े से पैसे कमा कर लिए, महलों में रह रहे हैं, आपके साथी है। कविता मैडम के ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? केसीआर साहब इमीडिएटली बोल रहे हैं कि भाई हमारी एनडीए से कुछ भी दोस्ती खराबी नहीं है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है बोल रहे हैं आप, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो ये तमाम चीजें देखिए। आप गौतम अडानी के ऊपर देखिए, लैंड स्कैम दुनिया का पड़ा हुआ है। तो ये जितनी एजेंसीज है, चाहे वो इनकम टैक्स, सीबीआई या ईडी की रेड जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस के लोगों को धमकाने के लिए की जा रही है, ना कि सिर्फ, और इनके पास कोई चारा नहीं है। मोदी जी की रात की नींद हराम है, अमित शाह की नींद हराम है, जिसकी वजह से जो है ना आज इंडिया अलायंस के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि 2024 नजदीक है, जितना सतवाना है सतवा लो। मोदी जी जा रहे हैं, गुड बाय करने वाले हैं मोदी जी को। और केसीआर को आपसे सवाल ले लेता हूं। बड़ा सवाल अब ये है, जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तभी आप लोगों ने अपने जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई थी उसमें कहा था कि अब हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उसमें ईडी सीबीआई की रेड भी शामिल थी। अब अगर ये ईडी सीबीआई की रेड हो रही है तो क्यों इतनी बौखलाहट है? अगर वो आप बेगुनाह है तो क्यों इतना डर है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप का रुख कीजिए, आपको अगर आप बेगुनाह है तो इंसाफ मिल जाएगा, फिर इतनी डर आपको क्यों है? नहीं, हमारे को कोई डर नहीं है, कोई बुखलाहट नहीं है। हम पहले से ज़हनी तौर पे तैयार है हम, क्योंकि हम जब के कोई गलती करे हुए नहीं है। हमको पता है कि आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएंगी और पब्लिक को भी मालूम होगा, कोर्ट भी जब इंसाफ करेगा हमारे साथ में, तो सबको ये मालूम होगा कि जो बनाए हैं, जितने भी एलिगेशंस लगाए हुए सब फॉल्स है, गलत है ये। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, डराने की धमकाने की पॉलिसी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। एक ना एक दिन पब्लिक को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, सच्चाई सामने आएंगी और इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है ये कामयाब होगा इंशाल्लाह। 2024 में हम साबित करके बताएंगे कि हमारा इंडिया गठबंधन फिर पावर में आने वाला है हमारा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, इस वजह से कार्रवाई बिल्कुल मजबूत हो रहा है, बिल्कुल मजबूत हो रहा है। ये तोड़ने जोड़ने की जो पॉलिसी है वो खत्म हो गई है। अब पॉलिटिशियन को, सब पार्टियों को समझ में आ गया है कि हमारे साथ जुल्म और ज़बरदस्ती हो रही है, तो लिहाजा हम सब एक हो गए हैं। अब आगे क्या है, बीजेपी के ऐसे कोई क्या है पॉलिसीज चलने वाले नहीं है लोगों के। एक ना एक दिन इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में हम साबित करके बताएंगे और पावर में आएंगे इंशाल्लाह। फरासत बाकरी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी क्योंकि बढ़ती हुई पार्टी है तो आपको खतरा लग रहा हो, तो इस वजह से आप सोच रहे हैं कि जैसे और नेताओं को डराया और वो हमारी झोली में आके गिर गए और वॉशिंग मशीन में साफ हो गए, तो फिर से उनको वॉशिंग मशीन में साफ कर देंगे? डराने की पॉलिसी है ही नहीं साहब। जो लोग गलत है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। जिस तरीके से हमारे भाइयों ने पूछा है असद के ऊपर या कविता पर क्यों नहीं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ऑन पाइपलाइन में है वो प्रोसेस, होगा उनके ऊपर भी। कब होगा? जब सरकार जब इलेक्शन बिल्कुल करीब आ जाएंगे। सबसे बड़ा खिताब भाजपा ने
ओवैसी को दिया, अरे बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड था, बस, उन्हें और हफ्ता था, उन्हें दिया बोले तो अमित शाह जी के साथ उनका गठबंधन है, ये सबको मालूम वो हो गया। पूरे एग्रीमेंट में आपके आपके एग्रीमेंट जवाब ले के लेता हूँ साथ फिरासत बागरी साहब से अब, क्योंकि आपने कहा था कि बीच में नहीं बोलना, अब मैं उनसे जवाब ले रहा हूँ, अब जवाब ले लीजिए। फिरासत बागरी साहब, सीधा सीधा सवाल है, उन्होंने आरोप लगाए यहाँ पे, आरोप नहीं बल्कि कई सारे मामलों में, येदियुरप्पा हो, चाहे वो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, व्यापम घोटाला उनके ऊपर है, और बहुत सारे लोग इसमें आपके इन्वॉल्व हैं, जो आपकी पार्टी में आ जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं और साफ हो जाते हैं। कहीं यही पॉलिटिक्स तो अब आप आम आदमी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस की एक मजबूत पार्टी है। वॉशिंग मशीन है ना, कोई किस्म का डिटर्जेंट ऐसा है जो हम डाल के धो के क्लीन शीट दे दें। वो तो कह रहे हैं कि मोदी डिटर्जेंट है आपके पास में। जिसका जो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो मैं एक सवाल फिरासत हाँ, बागरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, 1 लाख करोड़ का कल्लेश्वरम पे घोटाला है, हाँ। गूगल में भी है, हर जगह है, उसकी पूरी रिपोर्टिंग, हर पॉलिटिकल लीडर जो है सो उस पे शूट आया। क्यों केसीआर पे केस बुक नहीं हो रहा? क्यों केसीआर पे जो है सो सीबीआई का रेड, आईटी का रेड नहीं पड़ रहा? अगर आपको वाकई करना है, 100 करोड़ वाले 100 करोड़, वो भी एक लीडर इनका, देखिए आप पे आरोप तो लगते हैं दोस्ती धर्म निभाने के, अगर आपके लिए आपके सीधे सीधे आरोप आप पे लगते हैं कि आप अडानी के साथ दोस्ती धर्म निभा रहे हैं पीएम मोदी, और इसलिए उनको मालामाल किया जा रहा है, कहीं केसीआर को अपने गठबंधन में शामिल करने के लिए इतनी छूट तो नहीं दी जा रही? नहीं, केसीआर को हमारे गठबंधन में शामिल करने की जरूरत नहीं है। हाँ। जैसा अभी हमारे भाई ने बताया कि लेकिन अभी पीएम मोदी ने कहा पवन कल्याण छोड़ दिया, केसीआर जो छोड़ेगा वो अपना उसका नुकसान होगा। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू का बात बताए, इंडिया का छाट छोड़ा, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में हुकूमत से अपना हाथ धोए पड़े। अब पवन कल्याण आज छोड़े, उनका क्या होगा वो भी देखेंगे हम, जेल भी जाते। और हमारे को एनडीए की आज जो पार्टनर्स है ना, जो है, हम उनको एंटरटेन कर रहे हैं, आने के लिए हम किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई आप आइए मेरे साथ जुड़िए। डायरेक्टली जो नहीं आना चाह रहे उसको हमको जरूरत ही नहीं है ना। आज हमारे खुद फ्लोर पे 303 एमपी है, हमको रिक्वायरमेंट ही नहीं है किसी की सपोर्ट की। हम ये 303 फ्लोर पे एमपी है, और आज इतना बड़ा घमंड है, इतना एटीट्यूड। अरे भाई, आने वाले दिन में 350 एमपी भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। आज देखिए, पहली मर्तबा किसी सरकार में ऐसा हुआ कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस आके कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, कोई आज खतरे में बोलने नहीं की है, आजादी मीडिया को खत्म की गई। आज अगर आप मोदी जी से सवाल अगर आम चूसने और काटने पे गए तो मोदी जी खुश होते हैं। आपके बार कहें कि आपकी जिंदगी कैसी होती है तो खुश होते हैं। अगर ये कहते हैं कि आप मोदी जी 24 घंटे कैसे काम करते हैं तो मोदी जी खुश होते हैं। अगर यही मीडिया दिखा रहे हैं मोदी जी को सवाल किया जाए कि 2 करोड़ नौकरियां देने की बात सारी दुनिया को प्रूव कर दिया है कि इंडिया किस तरीके से काम करने सवाल करेंगे तो आपको कटघरे में रखा जाएगा। लास्ट टाइम के डिबेट में मैं ये बात रखा था, एक तेलंगाना में, एक हैदराबाद के आउटस्कर्ट में एक फार्म हाउस में डरा धमका के खरीदने की, इन लोगों की आदत है ये। वो इश्यूज हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं रखते, वो मतलब फार्म हाउस का इशू, उसका इशू हमारे को, अरे वो तो डायरेक्ट लाइव है वो। लेकिन फिरासत साहब, सवाल तो बनता है ना, क्योंकि आप देखिए, आपने शरद पवार के एक मजबूत विपक्ष थे आपके लिए कहीं ना कहीं, और आपको नुकसान पहुंचा सकते थे महाराष्ट्र में, तो आपने अजीत पवार को उनसे तोड़ दिया, उनकी अलग पार्टी बनवा दी और अपनी पार्टी में शामिल किया आपने उनको। ये पॉलिटिकल तो हमारे मोनी अजीत पवार को 2 बार तोड़ा। पॉलिटिकल में तो सब चलेगा सर, तोड़ मोश तो चलेगा ना साहब, हम उसके बगैर कैसा रहेगा? फिरासत भाई जवाब दीजिए। मैं 27 जून को जो है मोदी जी ने कहा कि अजीत पवार के नाम लेते हुए कहा कि 70,000 करोड़ के घोटाले में है, और क्या वही 70,000 करोड़ के घोटाले में अजीत पवार रहने वाली को जो है आप क्या आपके गठबंधन में रखते हैं, डेप्यूटी सीएम बनाते हैं, तो क्या वो सही है? क्या आप कहिए कि वो सही है कि एक बंदे के ऊपर स्कैम है और उसको फिर आप जैसे बोल रहे हैं कि वॉशिंग मशीन नहीं है आपके पास, करिए ना। आज बीजेपी का बीजेपी के हालात ऐसे हैं। आप लोग इनकलाब पिक्चर देखें, इनकलाब पिक्चर में अमिताभ बच्चन जब मिनिस्ट्री देने के वास्ते अंदर जाता है तो वहां पर मिनिस्ट्री कैसे लोगों को दी जाती, इनकलाब पिक्चर में पूरा बीजेपी का मॉडल है। जो चारा घोटाला वो डायरेक्टर को मालूम था आने वाले दिनों में बीजेपी आएगी, उन्हें ऐसा बनाएगा। मनीष वो फिल्म है वो, मगर आप लोग रियलिटी करके बताओ। मनीष सिसोदिया डेप्यूटी सीएम रहे, एक बड़ी पोस्ट पर रहे, और दिल्ली में एज ए शिक्षा मंत्री उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो आज काम दिखता है दिल्ली में, और स्कूल बेहतर हुए हैं। क्या अब संजय सिंह क्योंकि लगातार अडानी को लेकर आपकी आवाज उठा रहे थे, क्या उनकी आवाज दबाने की कोशिश है? वैसी कोई बात नहीं है। मनोज सिंह हो या फिर सिसोदिया साहब हो, जितना अच्छा काम एजुकेशन में किए हैं उतना ही अच्छा काम दिल्ली लेकर स्कैम में भी किए, उसकी सजा उन्होंने पा रहे हैं। मनोज सिसोदिया हो या संजय सिंह हो या कविता हो या फिर शरद चंद्रा रेड्डी हो या फिर अरुण रामचंद्र पिल्ले हो कर्नाटक का, को फंसा रहे
तो जॉर्ज जितने हैं सबको फंसाइए। पूरे आ रहे हैं, 7 आदमी है, पूरे जाएंगे सर। गवर्नर बुलाइए आप, गवर्नर- गवर्नर जो आखिरी साइन करा, गवर्नर बिल पास कराइए। तो आपके पास ड्राफ्ट है क्या गवर्नर का? गवर्नर साइन नहीं करा तो कोई बिल पास नहीं नहीं, होती। वो ड्राफ्ट अमेंडमेंट का ड्राफ्ट है क्या? आप कहने पूछ रहा हूं मैं। बिल ही पास नहीं होती जब तक गवर्नर ने वैसा कुछ signature नहीं करा। लाइए गवर्नर पे केस बुक करिए। ठीक है, कविता अफजल को लेके जाइए। ठीक है, अफजल साहब आपसे सवाल ले लेता हूं मैं। एक अगर देखा जाए क्योंकि दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी एक अच्छा काम कर रही है, पंजाब में सरकार बना ली है आपकी पार्टी ने, क्या लगता है कि वाकई ये स्कैम जो है, अगर कथित घोटाला, मैं कथित घोटाला कहूंगा क्योंकि अभी तक इसमें कुछ भी साबित नहीं हुआ है, अगर हम संजय सिंह की माने तो संजय सिंह एक प्रखर वक्ता हैं। पिछले कुछ दिनों में उनको देखा जाए तो पहले उनको संसद से निलंबित कर दिया जाता है, राज्यसभा से निलंबित किया जाता है, अब उनके ऊपर ये कार्रवाई, हालांकि अभी तक से 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। क्या लगता है कि वाकई कुछ घोटाला है या हवाई बात? ये सब तमाम चीज़ें क्या है, बनावटी हैं ये। जो भी पार्टी है, जो भी पार्टी का लीडर है, बीजेपी के खिलाफ जब भी आवाज़ उठाता है, वो लोग के जो घोटाले है तमाम चीज़ें सामने लाने की कोशिश करता है, तो बीजेपी वाले क्या है, डराने धमकाने के लिए ऐसे केस बुक करते हैं। ये हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, आवाम भी देख रही है। ये सब क्या है, बीजेपी की पॉलिसी है डराने और धमकाने की, लेकिन ये चलने वाली नहीं है। हर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कारकुन क्या है, केजरीवाल बना हुआ है, किसी से डरने वाला नहीं है। ये क्या है, आखिरी जंग तक लड़ेगा ये, और हम कामयाब होंगे, हमारी सच्चाई साबित करके रहेंगे हम इंशाल्लाह। माजिद साहब, अनुराग ठाकुर साहब का एक बयान आया था आज। अनुराग ठाकुर साहब ने कहा कि ये तो सारे प्यादे हैं जो अभी जेल गए हैं, असली किंग पिन तो अभी बाहर फिर रहे हैं। उनका सीधा निशाना अरविंद केजरीवाल पर था, तो किंग पिन उन्होंने कहकर उनको पुकारा है। अरविंद केजरीवाल तो वाकई किंग पिन है, हिंदुस्तान के किंग पिन है उन्होंने। हिंदुस्तान का अगला चेहरा अरविंद केजरीवाल ही है। मतलब आप मान रहे हैं कि गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का पीएम पद के 100% उम्मीदवार? आप कुछ डिक्लेयर करो, बोलिए फिर। नहीं, आपके आईएनडीए में अगर है दम तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल बताइए फिर। अगर इसमें नहीं तो कल खत्म हो जाएगा INDA, कल खत्म हो जाएगा। 2028 में अरविंद केजरीवाल साहब 28 में आगे अभी हो सकता है या आगे हो सकता है, गारंटी बनता है। अभी 24 में तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बन रही है, उसके बाद की बात करिए आप। आपको यकीन है? 100%। कैसा यकीन है? बता दो मैं आपको। क्यों डर रही? हम डर रहे नहीं, डर रहे क्यों? हम डर रहे नहीं। आप फेसबुक करो दूसरों पे। हम डर रहे नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी साहब रहेंगे। ब्रिजभूषण को आप बेल दिए। अरे हम क्या बेल दिए? कोर्ट हम थोड़ी है। मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही? अरे कोर्ट से पूछिए जाके आप। मैं आपसे नहीं उधर बात कर कोर्ट रहा से हूं। पूछिए। मनीष सिसोदिया को बेल इसलिए नहीं दे रही कि मनीष सिसोदिया के बहुत बड़े ताल्लुकात है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने सबूत मिटा सकते, यही बोल के उनकी बेल रोकी हुई है। ये भी आप ही बोल रहे नहीं, यही वजह है। बाकायदा मैं पूछता हूँ, ब्रिजभूषण के ताल्लुकात जो सेंट्रल मिनिस्टर है, इंडिया का मिनिस्टर है, हिंदुस्तान का मिनिस्टर है, उसके ताल्लुकात ज्यादा है न एक छोटे 70 MLA की कौन से स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ताल्लुकात ज्यादा है। जब ब्रिजभूषण को बेल मिल सकती है तो मनीष सिसोदिया साहब को क्यों नहीं मिल सकती बेल? जो आदमी जितना पैसा खिलाएगा अरविंद केजरीवाल साहब के ताल्लुक से मेरे से पूछे। अरविंद केजरीवाल साहब पे अभी तक 35 से 40 केसेस बुक ऑलरेडी हो गए। क्या हो रहा? गैर जरूरी सीबीआई और ईडी का नाम बदनाम हो रहा है। ये लोग जा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ मिल रहा नहीं। कार्रवाई भी हम सुन रहे हैं कि अंदर जो है सब बातचीत कुछ और हो रही। मनीष सिसोदिया साहब को बीजेपी आ जाओ बोल रही, डिप्टी सीएम से सीएम देते बोल रही, ऐसे बातें बाहर आ रहे हैं। हो सकता है यही बातें हैं। फिरासत बाकरे साहब, अगर मनीष सिसोदिया जैसे मंत्री रहे, अभी पूर्व मंत्री उनको कहना पड़ेगा क्योंकि नहीं है, पूरी या, मंत्री हो, या अब पूरी रहेंगे वो, दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री रहे, या अब संजय सिंह एक बड़े लीडर हैं, बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं हिंदुस्तान की राजनीति में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी पार्टी में, अगर ये पार्टी में आ जाते तो केस साफ हो जाएंगे? कोई किसी ने नहीं ऑफर किया ये। तो मनीष सिसोदिया ने आप पे साफ इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि आज आप पार्टी छोड़ दीजिए, हमारे साथ आ जाइए, सारे केस आपके। कभी भी नहीं कहा गया हमारे पास से, कभी भी नहीं कहा। उन्होंने सीधा आरोप लगाए हैं, बाकायदा पत्र लिखकर आरोप लगाए। उनके आरोप लगाने से क्या होने का सर? उन्होंने तो फिलहाल जेल में बैठे हुए, मैं समझता हूँ 8 महीने 10 महीने हो गया। हम मुजरिम हैं। 2000 नवंबर लास्ट ईयर, जवाब लेने दें। 2025 नवंबर 2022 को एफआईआर चार्जशीट हुई, उसके बाद रिमांड हुए, अब तक रिमांड में है उन्होंने। ये कम्युनिकेट कौन कर रहा है मनीष सिसोदिया के बीच में और बीजेपी के बीच में? कौन कर रहा है कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर लो, मैं इनको आप खत भेज रहा हूँ, ये वो खत भेज रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा बोल के। नहीं, आपके पास तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात कर सकते हैं, ये तो आप मानिए। ऐसा कोई ऑफर हमारे पास से नहीं गया, ना जाएगा।
जो आदमी ऑलरेडी जेल में अपनी सजा काट रहा है, हाँ। मतलब अपने अक्यूज है उन्होंने एक केस में, उनको हम क्यों ऑफर करेंगे आइए हमारे पास बोल के? लेकिन बहुत सारे एक्यूज को आपने ऑफर किया है। नहीं, पिछले ऐसा अगर रिमांड देखा हो गया जाए। तो कोई अभी अभी हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ले लीजिए, उनको आपने किया। शिवराज सिंह व्यापम घोटाले में वो थे, फिर भी आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और कई ब्रजभूषण आज तक उनको कोई वो नहीं किया गया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके अलावा संसद में आपके एक नेता जो है वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। नहीं, मैं तो लास्ट में बताया और बल्कि था, उनको जो बीजेपी राजस्थान का एक मिसयूज ऑफ लैंग्वेज किया है दिल्ली के के जरिए भाकरी साहब से पूछिए, अल्लाह ताला मेरे को बेटी तो नहीं दिया लेकिन बेटी का दर्द दिया। अगर ब्रिजभूषण का केस, अगर खुदा न खास्ता भाकरी साहब के ऐसे लोगों की बच्ची पे अगर हुआ तो आज बात कर सकते हैं क्या? नहीं, जो हकीकत है उसको तो फेस करना है आपको बॉस। बेल मिल रही है, बच्ची कितने दिन लेकिन धरना दी, ऐसा कितना ऐसा प्रोटेस्ट क्यों करी? ऐसा क्यों है? बाकी साहब से सवाल ले लेता हूं, जवाब देने दीजिए उनको। ऐसा क्यों है कि जो भी इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व होता है, पहले उसको जो है डराया धमकाया जाता है, उसके बाद में उसको एक बड़ा पद ऑफर किया जाता है। मैंने अभी बता रहा था, अभी आपके एक नेता ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया संसद में, सबने देखा। उसके बाद उनको राजस्थान में जिस सीट से सचिन पायलट लड़ते हैं उस सीट का इंचार्ज बना दिया जाता है। भाई इंचार्ज बनाना कोई बड़ी बात है क्या? बिल्कुल, अगर आरोपी हैं, अगर इस तरह के मामले हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अभी तो हमारे पास जो है, जो इलेक्शन की संगठन चल रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी को ना किसी को तो इंचार्ज देना ही देना है, चाहे वो इनको दे या और किसी और को दे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं कार्रवाई होगी इसके ना, ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए वहां पर, राहुल गांधी सुनिए जी को सुनिए, हाईकोर्ट वहां से पर जब पार्लियामेंट के निलंबित अंदर स्पीकर इज द अथॉरिटी, उन्हें उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। देखिए अभी पीछे अगर हम देखें, राहुल गांधी एक मिनट, राहुल गांधी एक फर्द मोदी पे इल्जाम लगाया तो उनकी सदस्य बर्खास्त कर दी है। अरे कोर्ट करा भाई, कोर्ट किया है, वो हमने किए हैं। सदस्य कोर्ट बर्खास्त नहीं करा, कोर्ट से डायरेक्शन आए, कोर्ट से डायरेक्शन आए। सदस्य पार्लियामेंट बर्खास्त करे। अरे माय डियर सर, आप जरा देख लीजिए सिस्टम को क्या है। चलिए इस सवाल को हम जारी रखेंगे। जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है वो कितनी सही है और कितनी गलत है, क्योंकि इसको लेकर अगर बीजेपी के आरोपों को माना जाए तो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में लिकर स्कैम हुआ है और उसी मामले में कार्रवाई कर रही है। इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही हैं उनकी माने जाए तो। जबकि अगर अपोजिशन जो इंडिया इत्तेहाद बना है उसकी माने जाए तो वो कह रहे हैं कि ये 2024 के इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी की बौखलाहट है और वो अपोजिशन के नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। यही बौखलाहट की वजह से मेरा सवाल सीधा इरफान कादरी साहब से। इरफान कादरी साहब, बड़ा सवाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो राहुल गांधी भी अभी हाल ही में काफ़ी परेशान रहे, उन्होंने अडानी के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब अडानी को लेकर अगर एक और प्रखर आवाज़ उठ रही थी वो संजय सिंह थे। क्या ये वाकई दोस्ती का धर्म निभाया जा रहा है या ये आपका जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं इन्होंने घोटाला किया है उसमें ये सारा मामला हो रहा है? घोटाला किसी ने नहीं किया, यही तो बता रहा हूँ कि अगर घोटाला होता तो आपके पास ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आपके पास है और जांच पड़ताल फास्ट ट्रैक पे क्यों नहीं करवाते? जैसे कि मनीष सिसोदिया की जो मैंने बात रखी है, उनको इतने एक साल से लगभग एक साल से परेशान करके घर अंदर रखा गया, सबूत कुछ नहीं है, परेशान करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी जी को पिछले एक साल पहले भी ईडी की रेड हुई थी, 17 घंटे उनको पूछताछ की गई, निकला क्या? बाबा जी का ठुल्लो। सोनिया गांधी जी को बुलाया गया, वही हुआ। संजय रावत जी को बुलाया गया था। ये सभी तरीके से, जब तो इंडिया अलायंस नहीं था लेकिन हर इन पार्टियों को सताया गया जो बीजेपी के खिलाफ है, जो इनकी पॉलिसी को समझ गए, इनकी नीति, इनकी राजनीति को समझ गए, उसके खिलाफ जो है जितने लीडर्स हैं उनको डराया धमकाया जा रहा। अगर नहीं डरेंगे तो फिर जो है फिर उनको मुश्किल किया जाएगा, डर जाएंगे तो फिर उनको जो है करीब बुलाकर अपने छत्र छाया में रखकर जो है उन्हें मिनिस्ट्री देकर या किसी और जगह पर देकर जो है खामोश बिठाया जा रहा है। आप देखिए जहाँ पर इनके फैसले किए गए, जो पहली मर्तबा देश में पहली मर्तबा ऐसा हुआ जो चीफ जस्टिस थे उनको राज्यसभा दिया गया। कई ऐसे फैसले हुए जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। और उसके अलावा जो आप आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं उनके पर 2015 में कितने केसेस थे, उनके पर केसेस खोले गए, डराया गया, फिर उनको भाजपा में लिया गया। तो ये जो इनकी पॉलिसी है कि भाई खाओ खिलाओ रहो अंदर, अगर बाहर जाओगे तो ना खाने दूंगा ना खिलाने दूंगा, ये जो पॉलिसी है। और खाएंगे कौन? अडानी खाएंगे, खिलाएंगे कौन? मोदी जी खिलाएंगे। बड़े चमचों के साथ, सोने के चमचे के साथ खिला रहे और उनके साथ फ्लाइट पे घूम रहे फिर रहे, तो तमाम जगह पर। और एडवर्टाइजमेंट तो प्राइवेट कंपनीज कैसे कर रहे हैं, जैसे कि अपने वो चांदनी चौक के अंदर जो कपड़े बेचते देखिए आप, जैसा वैसे पॉलिसीज बेच रहे हैं आप। तो ये हाल हो गया है, तमाम कंपनियों को जो है प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया। अगर कोई सवाल करता है मोदी जी के खिलाफ, अदानी जी के खिलाफ,
तो उसका जो है सीधे ऐसे ही होता है जैसे कि संजय सिंह जी का हुआ, राहुल गांधी जी को परेशान किया गया। अभी जैसे कि हमारे फिरासत भाई ब्रेक से पहले बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी को जो है कोर्ट ने फैसला सुनाया गया, ठीक है, कोर्ट का जो फैसला आया था हमने एक्सेप्ट किया, दर्द भरा फैसला था हमारे लिए, लेकिन जैसे ही कोर्ट का फैसला आया तो आप 24 घंटे तक नहीं रखे, उनकी सदस्यता जो है ना खत्म करने की फटाफट काम कर दिए। आज रमेश जी जो है ना इतनी गंदी भाषा एक दूसरे लीडर के ऊपर कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी मुसलमान लीडर है, तो ये सवाल आपसे भी बनता है कि कटले बोल रहे हैं आप, आतंकवादी, ये देशद्रोही की ऐसे बातें कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ नहीं हुई कि आप भाजपा के लीडर, मुसलमान लीडर के खामोश है कि ठीक है एक असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर रहने वाले नेताओं के खिलाफ इस तरीके से बात करते हैं और पीछे दो आपके बड़े लीडर्स मुस्कुरा रहे हैं, थपक रहे हैं। शर्म आना चाहिए था भाजपा के लीडर्स को। आज आप यहाँ बैठ के जो है भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, भाजपा की फेवर की बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बात कर सके, क्यों आपकी पार्टी में इख्तियारी नहीं है? तो इसका मतलब ये साफ तौर पे है कि मुसलमान चाहे भाजपा में हो, वहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ दबे हुए बैठ के बात करना है। आपके पास हिम्मत नहीं थी रमेश को जो है उसके ऊपर कार्रवाई करने की। तो आज जो भी अपोजिट इंडिया का बंदा जो भी इनके ऊपर कार्रवाई की बात करता है, तो आज उसका नतीजा यह था कि जेल भरने की कोशिश की जाती है। अब मोदी जी, अब ये आपका पुराना हथकंडा है। आज इंडिया इतना स्ट्रांग है कि हम कंधे कंधा मिलाकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट हो गए हैं, हर दर्द हम एक साथ सहेंगे, लेकिन 2024 में तुमको देखेंगे नहीं, तुमको जाना पड़ेगा 2024 में। और इसके बाद आपका क्या होगा, अदानी का क्या होगा, हम आने वाली सरकार बताएंगे और देश के लिए बेहतर जो होगा हम कदम उठाने के लिए रेडी हैं। ठीक है अफजल सिंह साहब, आपसे सवाल ले लेता हूँ। अगर जो आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ 35-34 लाख रुपए का एक मामला है जो संजय सिंह पर आरोप लगाए गए हैं। आज आपकी पार्टी ने चारों तरफ हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों में सब जगह आपके जो है धरना प्रदर्शन हुए, आपकी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। अब अगला रुख आपका क्या होने वाला है? हम यही है कि हम अपने आप को सच्चे और साबित करने के लिए हम हमारी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्या है, ये 100% हमको यकीन है कि हम क्या बोलते सो हम ये साबित कर देंगे संजय सिंह निर्दोष है, नो किसी किस्म का स्कैम नहीं करे हुए है, नो ज़बरदस्ती लगाए हुए एलिगेशन है ये। और यही नहीं, आगे जाके और ऐसे कई अरेस्ट होने वाले हैं और कई लोगों पे लोग ऐसे मुकदमे करेंगे। जो भी स्ट्रांग लीडर बनेगा इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा बीजेपी के खिलाफ, और वो तमाम लोगों को ये लोग अरेस्ट करेंगे, अंदर बंद करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ों के बावजूद भी आवाम ये समझी हुई है सच्चाई को, और ये तमाम लोग इंडिया को ये पूरी पब्लिक मिलकर जिताएंगी और पावर में लेके आएंगी। ये लोग के तमाम जितने भी ये पॉलिसीज है, जो तरीके से लोग अपना के काम कर रहे हैं, ये सब नाकाम होंगे। इसमें कोई कभी कामयाब नहीं होंगे चाल में लोग। फिरासत बाकरी साहब, और कितनी गिरफ्तारी होगी? जो गिल्टी है उन्हें गिरफ्तार होगा, जो गलत है बिल्कुल गिरफ्तार होगा, 100% गिरफ्तार होगा। सब अपोजिशन की नहीं, अपोजिशन के नहीं, हाँ, जो लेकिन गिल्टी एक है। तरफा YSR काम राजशेखर है। रेड्डी का भी एक श्रीनिवास रेड्डी भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी गिरफ्तार होगा, वो भी MP है, वो भी जाएगा। जो हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में आपका क्या ख्याल है? कार्रवाई कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी जैसा आपने बताया किंग पिन 100% इन्वॉल्व है, वो भी हम बता देंगे इंडिया आपको। ईस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी, इंडिया ईस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी है, हेमंत बिस्वा शर्मा जिसकी वाइफ जो है चलाती है, आसाम के चीफ मिनिस्टर है, उनके जो है लैंड स्कैम है, बहुत बड़ा लैंड स्कैम है। और भाजपा हाँ भाई, कोर्ट प्रूफ करने दीजिए ना, कौन सा स्कैम है, कोर्ट प्रूफ करने दीजिए। आप राहुल गांधी की मिसाल दे रहे हैं, राहुल गांधी कोर्ट कर दिया। प्रूफ करो बोलो, ऐसे ऐसे मनीष सिसोदिया साहब का कोर्ट प्रूफ करो बोलो। अरे आप लोग जाइए कोर्ट, क्यों अंदर डाल रहे हो लोग? कोर्ट अंदर जाने के बाद ही प्रूफ होगा ना। तो कोर्ट प्रूफ करना, अंदर रहा तो पहले अंदर डालो। नहीं, पहले अंदर ही डाल, सबको हम अंदर डालो, फिर बिल्कुल डालो, बिल्कुल डालो। हमारा तो ये डिप्टी CM को डालो। जो गिल्टी है उसके खिलाफ कानूनी प्रोसेस, CBI हो, इन्फोर्समेंट से जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है बिल्कुल करेंगे। अंदर जाता कोई समा को किसी से डर नहीं। अगर पिछले 4 दिन की कार्रवाई देखते हैं, 4 दिन की कार्रवाई में जो जिन पत्रकारों को पहले दिन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, ये वो पत्रकार थे जो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार बोलते आ रहे थे। उन पत्रकारों वैसा नहीं है मोदी साहब, आप फील्ड में है कि कोई पत्रकार के खिलाफ या ऐसी कोई बात नहीं हुई जो आप पत्रकार उनके फेवर बोल रहे थे या बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जो आदमी गिल्टी है, चाहे पत्रकार हो, चाहे MP हो, चाहे डॉक्टर हो, जो गिल्टी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं, अरे नेशनल चैनल है तो इंटरनेशनल चैनल है तो जो गलती करेगा उसके खिलाफ सजा होगी। सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि मीडिया फील्ड से मैं वाकिफ हूँ, मैं 25 साल अपने मीडिया फील्ड में मैं खुद काम कर चुका हूँ।
लास्ट 25 ईयर्स 1998 से लेके बस यही है साहब, अरे इनके खिलाफ आवाज नहीं ऐसा उठाना। कुछ भी नहीं है। संजय सिंह साहब की क्या गलती है? सवाल संजय सिंह साहब की क्या गलती है? वो मणिपुर वालों की आवाज से आवाज उठाए। संजय सिंह साहब की क्या ये गलती है? ट्रैक अलग वो कर दे रहे हैं। हरियाणा पे आवाज उठाए। संजय सिंह साहब की क्या गलती है? हर मजलूम पे आवाज उठाने वाला वाहिद शख्स है, वो है संजय सिंह। बेचारे घुस ले जाके डाल दिए। ये मणिपुर के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी आवाज नहीं उठाई क्या? मनीष सिसोदिया पे नहीं मणिपुर अरे के वो ऊपर तो ही आपकी है। टीम के अरे वो वो तो बात होगा। वो उठाना अलग है, ये उठाना अलग वो है। तो भाजपा के खास आदमी उसको है। तो उठाओ बोल रहे। ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं, आप अभी मोदी जी परसों आए थे, आके तेलंगाना में आके केसीआर के साथ की उनकी दोस्ती के बारे में याद दिला के, ये जय वीरू की दोस्ती है। जय और वीरू, वीरू 2 साल पहले बोले कि मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, मोदी जी मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उनके ऊपर कोई वो नहीं है मेरे को बोले। आज ये वीरू कहते हैं कि भाई मेरे खास दोस्त है, शाल ला के देता था बेचारा, और मैं आता तो बढ़िया बढ़िया फूल बनाते थे, तो उनकी बेटी के ऊपर इसलिए कार्रवाई नहीं होती। इसी शराब घोटाले में अगर नाम आया इसी था, शराब घोटाले आज में मैं बता दूं कविता कि के ऊपर आप भी एक साल कार्रवाई पहले होगी, बता दूंगा मैं कविता आपको। के ऊपर की बात आई थी, तो कविता के ऊपर आप क्यों नहीं हुई कि वो अंदरूनी तौर पर रात के अंधेरे में भाजपा और बीआरएस दोनों गठबंधन बनाकर जो है एक साथ चल पूछ रहे लेते हैं फिरासत साहब, तो क्या इससे वाकई साफ कोई डील सवाल हुई है है कि मोदी जी की बीआरएस आप से नजर आए आपकी? हैं। मोदी साहब, मैंने आपको बताया है, लिखकर स्कैम में जो भी इन्वॉल्व हो, मैं सबसे पहले नाम लिया, कविता हो या कोई और हो, इसके अंदर जो गिल्टी है उन्हें अरेस्ट होगी, रिमांड होगी। ये बात मतलब पक्की है। मुंसिफ टीवी पे आप इस बात के लिए कह रहे हैं कि चाहे पक्की जो बात भी है हो। मेरी जी जो इन्वॉल्व है, हाँ। चाहे कविता और केसीआर की बेटी हो या फिर श्रीनिवास रेड्डी है, वाईएसआरसीपी का एमपी हो, या और कोई लोग है, रामचंद्र अच्छा, ये पिल्लाई बता हो, दीजिए कैसे- जो भी हो, कैसे मालूम होगा? गवर्नर कैसा आता जी? यार क्या बात कर रहे साइन करा हुआ है वहाँ पर पेपर पे। हैं? बताइए ना। अरे भाई, अब क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जी। LG की सवाल जब तक ये साइन नहीं, वहाँ पर कोई है कि पेपर आप नहीं। अभी बोल Possibly रहे हैं नहीं कि हो। मालूम नाम आया तो मालूम होता बोल रहे हैं। नाम आया तो कार्रवाई नहीं, कैसे मालूम इनके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर में नाम है इनके। जब कविता के ऊपर कार्रवाई की मैंने बात बोले तो आप बोल रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अजीत पवार के बारे में खुद मोदी जी बता रहे हैं कि 70,000 करोड़ के स्कैम में है, वो खुद अपनी तरफ से बोल रहे हैं। फिर उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, तो फिर उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? होगी, वो भी होगी, अगर है नहीं हुई। गिल्टी तो वो भी होगी। नाम अगर भाई आप जांच तो करने 70,000 करोड़ होंगे, आप जांच प्रियंका- तो 60,000 तो करोड़ सही। होंगे। प्रियंका गांधी ने भी मध्य प्रदेश सरकार को लेकर कमीशन खोरी का आरोप लगाया। 40 से 50% कमीशन खोरी का आरोप लगाया। कहा कि जितने भी ठेकेदारी के मामले हैं उनमें कमीशन दिया जा रहा है। इस मामले में अभी तक कोई जांच नहीं की गई। अगर मान लीजिए कि क्योंकि आपकी सरकार है तो क्या इसलिए कार्रवाई नहीं होगी? भाई मोनी साहब, प्रियंका गांधी हो या कोई और गांधी हो, इनका काम सिर्फ एलिगेशन लगाना है। प्रूफ करिए ना। जिस तरीके से मोदी साहब के ऊपर कोई भी चीज प्रूफ होती है या राहुल के ऊपर कोई प्रूफ होती है, आप सीबीआई को इंडिपेंडेंट काम करने दीजिए, इंडिपेंडेंट इंशाल्लाह काम proof करिए देगा। वो। आप उसको लेकर जो खेल आपके- रहे हैं, आपके अंडर काम करिए क्या? आईडी और सीबीआई को लेकर जो खेल रहे हैं, आपके अंडर काम काम कर रहे हैं करिए। साहब। अगर आप इन 3 पॉलिसी को इंडिपेंडेंट काम करने सीबीआई दीजिए, competent authority है, उन्हें मैं बराबर गारंटी अपना दे काम रहा हूं, कर रही है। नरेंद्र मोदी जी भी जो है जेल के अंदर आएंगे अगर इंडिपेंडेंट काम करेंगे। आज आप आपको- डरा के धमका कर सारे चीजों को लेकर आपको बढ़े। प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन की सीट कमीशन की को भी रेस्पेक्ट जो है करना है। आप लेके आपको बढ़े। आदमी से कुछ भी बिल्कुल, होगा। प्राइम मिनिस्टर यू जी शुड आज- रेस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर सीट। मैं आपको बता रहा On हूं, duty मैं प्राइम मिनिस्टर आपको कोई बता रहा हूं अल्फाज कि नहीं बोल अगर सकते आप। अगर मैं बता रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं प्राइम मिनिस्टर एक अलग है। एक MP सीट। नहीं, वो तो ऐसे ही तो मैं ये तो पूरे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इनका- अगर पूरे चोर में अगर कलर involved है पूरे इंडिपेंडेंट लोग। अगर आप आपके लोग- काम करने देंगे अरे फुल इन फर्क एजेंसियों है, को, तो मैं कहूंगा है, कि उस उनको बात से। रिजाइन देकर जबरदस्ती उनको भी डाला जेल में है। जाना पड़ेगा क्योंकि उनका बिना जबरदस्ती स्कैंडल डाला आ जाएगा। है। जेल से बाहर आएंगे वो। अभी तक 180 केसेस बुक करे आम आदमी पार्टी 180 ने 180 280 140 में बाइज्जत बरी हो गए। 40 केसेस अभी रनिंग। अगर पिछली गिरफ्तारियां हम मानते हैं, आज भी तेलंगाना में भी आज रेड हुई, उसके अलावा और कई प्रदेशों में लगातार रेड की गई, लेकिन इतना रेड के बावजूद आज तक मनीष सिसोदिया के घर से कुछ साबित नहीं मिला। साउथ इंडिया में तेलंगाना जी। ये तीनों स्टेट्स के लोग अलॉन्ग विद कविता एमएलसी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इनके ऊपर जो कानूनी शिकंजा कसना है 100% सीबीआई कसेगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर करेगी। चाहे उसमें मोदी जी का कोई केसीआर से कोई रिलेशन नहीं है, जो गिल्टी है उसके ऊपर 100% फिर बोल रहा हूं आप आपको आज मानते हैं बैठ कि के ईडी सीबीआई बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम कर 100% रही है? ईमानदारी से काम कर रही ऊपर है। कार्रवाई क्यों नहीं होती? 100% काम कर रही है ईमानदारी। येदियुरप्पा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सब पे होगी साहब, क्योंकि येदियुरप्पा पे 2013 होगी, से पहले हर वो एक पे स्कैम होगी में तो कार्रवाई। प्रूफ भी हो गया जिसके था। ऊपर आज कानूनी उनकी फाइल को बंद चार्ज करके रखा लगेगा गया। उसके ऊपर कार्रवाई जवाब होगी। ले लेते हैं उनसे। लैंड के जो है येदियुरप्पा जी के 2013 से पहले उनका लैंड के पूरे मामले आए थे। उन्हें बीजेपी से बरतरफ किया गया था, फिर उनको बीजेपी में ले गया,
फिर आज उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उनकी पॉलिसी, उनकी फाइल को क्यों रोका गया, क्यों इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट तो फाइल रोका गया, आपको मालूम है क्या फाइल रोका गया? भी है, आप देखिए, आप लोग कैसे आप डालिए, हैदराबाद में बैठ के आप लोग आप डालिए, आप विभिन्न ऊपर जी के ऊपर भी कार्रवाई होना बोल डालिए, इंशाल्लाह फिर देखिए, फिर आप रहेंगे साहब, फिर बीजेपी में आपको निकाल दिया जाएगा। माय डियर ब्रदर, आपको क्या मालूम है फाइल रोका गया या प्रोसेस किया गया बोल के? फाइल बंद करके आप भेजेगा यहाँ से? बिल्कुल रोका गया, जैसे भाजपा आई वो जैसे गवर्नमेंट केरला जनता पार्टी उन्होंने बनाया था, उस पार्टी को वो छोड़कर फिर भाजपा के अंदर शामिल हुए, फिर उसके बाद मोदी जी ने खामोश बैठा था। ये हमें मालूम है भाई, ओपन करने बैठे तो बहुत बिल्कुल गलत है। लेकिन एक अगर आज तक के इतिहास की बात करें, इस तरह की अपोजिशन पे कार्रवाई नहीं की गई है कहीं भी, लगातार इस तरह की जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, सवाल तो उठेंगे ना फिरासत बाकरी साहब? देखिए, अपोजिशन का सवाल नहीं है मोनिस अनवर साहब, यहाँ पे आदमी गिल्टी का सवाल, जो आदमी कलर्ड है लिकर स्कैम में 2022 नवंबर में आपका एफआईआर बन चुका है, जिसके अंदर कई अक्यूज है, कई एमपीज है, कई एमएलसीज है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वो अपोजिशन के रहो चाहे हमारी पार्टी के रहो। अपोजिशन के रहो या किसके भी रहो, इनकी पार्टी को जिससे फायदा है, हमारी पार्टी को फायदा पहुंचाने की सोचिए मत आप। मैं आवाज नहीं कर तो मैं बोले हो ना, इनकी पार्टी को जो पार्टी से फायदा है, मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी सुने होंगे, ठीक है, असदुद्दीन अवैसी की फैमिली, पहले एमआईएम जब पार्टी बनी थी, जब हमारे सालारे मिल्लत कन पेट्रोल डालने तक पैसा नहीं रहता था, ये भी एक जो उनके साथ काम करे, लोग हमारे सामने बोले कैडर कंट्रीब्यूट करके पेट्रोल डालता था। सुनिए, मामला संजय सिंह को लेकर है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर। नहीं, मेरी बात सुनिए, जब आज उनका हजारों करोड़ों के मालिक बने हुए हैं, उनके ऊपर कहां से उनका पैसा आया, उन पर कैसा केस बुक नहीं हो रहा? संजय सिंह का क्या है, क्या प्रूफ कर रहे हैं? संजय सिंह सिर्फ इनके खिलाफ आवाज उठाने वाले, वही वजह से इनके ऊपर केस बुक। राहुल गांधी इनके खिलाफ आवाज उठाने वाले, उन पे केस बुक। अरे राहुल गांधी गिल्टी था, कोर्ट से आए डायरेक्शन को खत्म करे। भाई आप क्या बात लेके बैठे हुए, आप लाइए कोर्ट के खिलाफ डायरेक्शन, हमारे पास भी किसके भी कार्रवाई आपकी। जो आप मैं बता रहा हूँ, 4 मजिस्ट्रेट जब आकर बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, तो ये साबित हो रहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी कितना खतरे में लेके जो है चल रहे हैं। आज आप देखिए, तो फिर जजेस से आगे बाहर आके बोल रहे गलत है क्या? इंडिपेंडेंस के बाद हिंदुस्तान की पहली मर्तबा ऐसा हुआ जो ऑन ड्यूटी जो जजेस है वो बाहर आके बोल रहे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, आज मोदी सरकार के तरफ, तो एक शर्म आनी चाहिए। वही जजेस आज राज्यसभा में सदस्यता लिए हुए बीजेपी की तरफ से, इन्हीं की तरफ से दे रहे। आप सुप्रीम कोर्ट के तो कहीं चीफ जस्टिस वो सवाल ये उठा सकते हैं, एक तो गवर्नर दिए, एक वाइस चांसलर बनाए। सवाल ये भी तो उठा सकते हैं ना कि हो सकता है उनको रिटायरमेंट के बाद पद चाहिए, इसलिए दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। साहब दबाए, डराए, आप इनको डरा कर ले रहे, यही तो चीज है। या आप पहले डराएंगे, अगर डरने के बाद वो अगर आपके पास सिलेंडर होते हैं तो फिर उनको पोस्ट देंगे, अगर नहीं डरे तो फिर यही रेट्स बढ़ेंगे। तो आज जितने लोग जो उनके मुकाबला कर रहे हैं ना, ये वजह डर रहे नहीं, डर के इनके मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, इनके कोई भी नड्डा जी हो, इनसे डर रहे ने मुकाबला कर रहे हैं। तो आज इसलिए जेलों में है। इनके डरने के, अगर नहीं डरेंगे, इनके पास अगर झुक गए तो उनको बड़ा पोस्ट देके इनको बिठा देंगे। काफी चीजें अब मैं बता रहा हूँ, 2 जनों के एग्जांपल के ऊपर फिरासत में जवाब नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास भी ऑफर है। अफजल सलीम साहब, अगर आपको ऑफर मिलता है कि आपकी पार्टी को, बड़े नेताओं को, सबको शामिल कर लिया जाए, तो आप जाएंगे एनडीए के गठबंधन में शामिल? एक बात मैं आपकी तरफ से मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। केजरीवाल जी के ऊपर भी जो है, ये एक मरतबा नहीं हुआ, कई मरतबा रेड हुई। मिला क्या था? एक मफलर, एक खांसी की टॉनिक, जो खांसी हो रही थी बेचारों को, तो वो ले लेके जो है इनके भाजपा के लोग परेशान हो गए थे। तो इनके पास सिर्फ रेड डालना, शुरू से जितने इनके मुखालिफ पार्टी लीडर्स है, उनके सिर्फ रेड डालकर उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ऊपर वाला जो है ना, जो डराता है ना, उससे बचाने वाला बढ़ाता है। तो आज भाजपा के खिलाफ जितने लीडर्स हैं उनको बचाने के लिए ऊपर वाला है। बजरंग बली जो कर्नाटक में आए थे, कर्नाटक में जब इन्होंने बजरंग बली का नाम लिया, तो बजरंग बली कर्नाटक के अंदर खुद आए, देखने के बाद मालूम हुआ कि 40% स्कैम करने वाली जमात को मैं सपोर्ट करूं। नहीं, बजरंग जी बोले कि नहीं, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ईमानदार पार्टी होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो है ना, इनकी सरकार हर तरीके से धार्मिक हो जाएंगे। थोड़ा सा चीजों को मैंने जो सवाल अगर ऑफर आता है आपके पास में, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो कोई ऑफर नहीं भिजवाया पूरी तरीके से। अगर ऑफर आता है तो क्या बाकी एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे आप? ऑफर्स तो बहुत सारे आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ना जेल जाना पसंद करे, लेकिन कुछ दूसरी चीज को कोई लालच में आके कोई पद लेने का, कोई पावर में आने की कोशिश हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ना तो कर रहा है, ना तो करेगा कभी, ना तो करेगा कभी। मतलब आप उनको भेज रहे हैं? वही सवाल में प्रेम पत्र क्या बोल रहा हूँ, पत्र भेजे। एक और बात बोल रहा हूँ जी,
मैं भी असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से बोला, जी। यहाँ चारों भी मुसलमान बैठे हुए हैं। बात मैं मुसलमान हूँ उसको चीज को नहीं, मैं उसको ये नहीं, देख रहा हूँ कि मैं- मुझे मैं- अपनी अपनी मैं- पार्टी के मैं- प्रवक्ता मैं- बैठे हुए मैं हैं। एक बात बोल रहा हूँ, चारों भी बैठे हुए हैं, हाँ, कोई भी असदुद्दीन ओवैसी के सामने ताल्लुक से इल्जाम लगा बोल के नहीं बोले, हाँ। झड़ बोल के बोल दिए वाकरी साहब एकदम। नहीं इल्जाम नहीं, क्योंकि इल्जाम दोनों में नहीं, गठबंधन है। नहीं गठबंधन नहीं है। मैं बोला मरहूम मर गए, ये भी- नहीं नहीं ये- नहीं, मरहूम मर गए, ये उनके अलग- ऊपर इल्जाम लगाना गलत है। ये क्या पॉलिटिक्स चल रही है? अगर इधर ए और बी टीम का बड़ा मसला चल रहा है एकदम। मेरी बात सुनिए, हाँ। जिस तरीके से भाई बोले सालार के पास पेट्रोल के पैसे नहीं रहते, वो तो मतलब मर गए मरहूम, उनके ऊपर इल्जाम लगाना गलत है, ये बोला। नहीं नहीं बोले, ये बात यही बोला मैं, यही बोला। जी, इल्जाम है बोले। नहीं इल्जाम बिल्कुल गलत। आप कैसा बोल सकते हैं उनके पास पेट्रोल के पैसे थे या नहीं थे या साइकिल पे आते थे, हाँ। वो एक अलग बात है, वो लेकिन खत्म हो गया। लेकिन, उनके लेकिन ये भी क्या कारोबार है फिरासत इनके बाकरी साहब ये भी तो क्लियर कर दीजिए, क्यों आप पर इल्जाम ना लगाए जाएं? क्योंकि अगर देखा जाए तो कई मतलब अभी तक पिछले 9 से 10 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी के कई ऐसे नेता जिनके ऊपर इल्जाम लगे वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए, उनके सारे सब आरोप हो गए, या कह दीजिए कि कुछ टाइम के लिए वो ईडी सीबीआई की जो होने वाली थी, उन पे रेड होने वाली थी या कार्रवाई होने वाली थी, वो रोक For दी time गई। being। वो रोक दी गई क्योंकि वो आपके दल में शामिल हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही पॉलिटिक्स आप इनके साथ भी करना चाह रहे हो कि तोड़ना है, चाहे वो साम दाम दंड भेद कोई सी भी नीति अपनानी नहीं पड़े? वैसा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बस नो ऑप्शन, किसी को तोड़ने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जो आ रहा है उनको वेलकम करते हैं, हम किसी को बुलाते नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी आपके गठबंधन में शामिल होने अगर आती है तो आना आप वेलकम चाहती है तो करेंगे? हम उनको रोकेंगे भी नहीं और हम बुलाएंगे भी नहीं। अच्छा, जी हाँ। मतलब लेकिन खुले दिल से स्वागत कर अगर- लेंगे आप? अरे भाई जो आना चाह रहा है हमारे दरवाजे, हमारा प्राइम मिनिस्टर का जो नारा है, हाँ, सबका साथ सबका विकास सबका सबका साथ, विश्वास, सबका साथ, आप प्रयास करके आ रहे हैं अपना विकास मोनी साहब, अगर प्रयास करके आ रहे हैं तो हम वेलकम करेंगे, हम आएंगे वेलकम करेंगे आपको। फिर केसीआर को वेलकम कहीं नहीं करें। आन दीजिए, ओपन नहीं, हाँ, बड़ा सवाल है। अभी बोल रहे पीएम मोदी ने राजस्थान में कहा था ये बात, पीएम मोदी ने राजस्थान में कही कि केसीआर ने हमसे कहा था कि मैं उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमने मना कर दिया उनको। जब वो आ रहे थे तो आपने वेलकम क्यों नहीं किया गया? वो तो कि इंडिया गठबंधन में नहीं गए। नहीं गए, मतलब ये मामला जो पॉलिटिकल हालात थे जब, उसमें हम उनको वेलकम करना नहीं चाहे, क्योंकि फिर दूसरे वजूहत होते। तेलंगाना इलेक्शन सर पे था हमारे पास। कहाँ साहब, अभी भी उनके साथ ये एक दिखावा है। तो क्या तेलंगाना दिखावा इलेक्शन है। के बाद अगर तेलंगाना मौका के मिलता है अंदर- तो केसीआर के साथ आप जाना पसंद? तेलंगाना इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी अपने 119 सीट पे पूरा सेपरेट मेरे को लड़ेगी। एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या प्राइम मिनिस्टर झूठे हैं या इन्हों झूठे हैं? नहीं नहीं, ना दो- प्राइम मिनिस्टर झूठा है ना मैं झूठा हूँ। परसों खुला ओपनली पूरे मीडिया में आ गया कि केसीआर हमारे से मिलना चाहा। हाँ, हम ये बात उनको- ऑन रिकॉर्ड पीएम मोदी ने उन्होंने कही, बोल दी। बिल्कुल। आप क्या बोल रहे हैं, मिलने हैं तो मिला लेंगे। हाँ तो मिलाएंगे बोला ना मैं। प्राइम मिनिस्टर अलग बोल रहे हैं, साहब आप अलग बोल रहे प्राइम हैं। मिनिस्टर क्या बोले? मिलना चाह रहे हैं तो हम नहीं मिला है। जब कब की बात है वो, कब की बात है पूछिए वो। एक 8-10 दिन पुरानी नहीं पूछिए वो तो उन्होंने बोलते हैं। पुराने संदर्भ में कहा था, उन्होंने कहा था कि वो राजस्थान की बात है वो। बिल्कुल वो पुराने अरे संदर्भ हमारे में। को बयान कब आया? नहीं आप पूछिए वहाँ, मोदी साहब बोलते हैं आपको बयान कब आया। बयान मोदी साहब का बयान कब आया? अभी हाल ही में उनका बयान आया है बेशक, हाल में लेकिन कब पूछिए वो। मोदी साहब बोल रहा हूं मैं केसीआर का बयान मैं नहीं बोल रहा हूँ। मोदी साहब हाल में बयान दिए और आज आप जो बोल रहे केसीआर को मिला लेते, ये अगर ओपन हार्टली आते हैं तो हम वेलकम करते हैं, बोला उनका नारा है प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, चलिए, क्योंकि अगर इरफान कादी साहब, लास्ट सवाल बहुत चंद सेकंड में आप इसका जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल आपसे आप आखिरी सवाल करके फाइनल कर रहा हूं मैं। अब क्योंकि अब संजय सिंह पे गिरफ्तारी हुई है, इंडिया गठबंधन पहले से इसको लेकर तैयार है। अगर कांग्रेस नेताओं पर भी इस तरह की ईडी की और इसकी कार्रवाई होती है तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। कार्रवाई हो या चाहे जहां तक जाना हो जाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अपना प्रूफ दिया, कोर्ट गए, कोर्ट पे अपने आप को हाजिर किया। संजय सब सिंह काम की गिरफ्तारी गलत है। मैं पूरी वहीं तक ला रहा हूँ। बस, चाहे चंद कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपने कहा, भी कांग्रेस पार्टी के एमपी के ऊपर बात कही, तो मैं राहुल गांधी जी का उदाहरण देते हुए कह रहा हूँ कि जहां तक भी हमें जाना पड़ेगा, लीगली हम जाएंगे और अपने आप को पेश करेंगे, डरेंगे नहीं, कहीं भागेंगे नहीं। जिस तरह से पहले तड़ी पार हो गए थे लोग, उस तरीके से तड़ी पार नहीं होंगे। मुकाबला करेंगे जुडिशरी, क्योंकि हमने गलत नहीं किया। हम बिल्कुल मुकाबला करेंगे संजय सिंह जी के साथ। तमाम इंडिया की पार्टी के जितने लोग हैं, तमाम इंडिया अलायंस के लोग साथ हैं और संजय सिंह जी को डरने की जरूरत भी नहीं है। मोदी जी हो, अमित शाह हो, चाहे कोई भी हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, हमें मालूम है कि संजय सिंह जो है साफ सुथरे शख्सियत है। इंशाल्लाह हम तमाम लोग उनके साथ हैं और उन्हें साथ उनकी पीठ के पीछे जो है कंधे कंधा लगाकर हम उनके साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। क्योंकि अभी संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, 5 दिन की उनको रिमांड पर भेजा गया है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। तो अभी आरोप जो हैं अभी सिर्फ आरोप हैं। अभी इसका एक कथित घोटाला बताया जा रहा है। हालांकि ईडी और सीबीआई दोनों ही इस मामले में अभी तक कोई ठोस सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर सकी हैं। फिर भी इस तरह की गिरफ्तारियों के बाद सियासी बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है।
क्योंकि हमने कोशिश की मुंसिफ टीवी की तरफ से कि एक जड़ तक इस मामले के पहुंचा जाए कि असल में क्या ये मामला है। हमारे सभी प्रवक्ताओं ने इसके लिए बहुत अच्छे जवाब दिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।